किसी भी व्यक्ति की कुंडली से हम इस बात का विचार करते हैं कि उसके जीवन में, उसके व्यक्तित्व में ऊर्जा, साहस, आत्मबल और निर्णय लेने की क्षमता कितनी अधिक है। यदि व्यक्ति की कुंडली में मंगल अपनी नीच राशि में स्थित हो, अर्थात कर्क राशि में स्थित हो, तो ऐसे में यह मंगल अपनी ऊर्जा, अपना साहस, आत्मबल और अपनी निर्णय लेने की क्षमता को खो बैठता है। यह मंगल स्वभाव से अस्थिर बन जाता है, अनिर्णयकारी हो जाता है और स्वभाव से कोमल हो जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनका मंगल नीच का होता है वे भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के अंदर विपरीत परिस्थितियों में लड़ने का साहस कम होता है। विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलने की क्षमता इनमें कम हो जाती है। किसी व्यक्ति की कुंडली में नीच राशि में बैठा हुआ मंगल उसके जीवन को बहुत ज्यादा नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इसीलिए जब भी हम बात करते हैं किसी व्यक्ति के जीवन में उसके साहस की, उसके आत्मबल की और उसके निर्णय लेने की क्षमता की, तो हमें निश्चित रूप से मंगल पर विचार करना आवश्यक होता है। नमस्कार, मैं संत त्रिपाठी आज फिर आपके सामने अपने नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हूं। आज की वीडियो का टॉपिक है मंगल का अपनी नीच राशि में होना और उसका व्यक्ति के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव। जी हाँ, यदि देखा जाए तो व्यक्ति का साहस, व्यक्ति की ऊर्जा, व्यक्ति का आत्मविश्वास, व्यक्ति का आत्मबल और निर्णय लेने की क्षमता, ये सभी मंगल द्वारा निर्धारित होते हैं। अब नीच के मंगल के अर्थात कर्क राशि में स्थित मंगल का प्रभाव यदि हमें व्यक्ति की कुंडली में देखना है तो हम अलग अलग घरों में अलग अलग तरीके से इसका विश्लेषण करेंगे। यदि किसी व्यक्ति कुंडली में मंगल जहां स्थित है वहां 4 नंबर लिखा हुआ है तो हम मानेंगे कि मंगल कर्क राशि में है और कर्क राशि में स्थित मंगल अपनी नीच राशि में स्थित मंगल माना जाता है। यदि हम सबसे पहले फर्स्ट हाउस की बात करें तो यदि फर्स्ट हाउस में कर्क राशि में मंगल स्थित है तो ऐसे व्यक्तियों में आत्मबल की कमी होती है। ऐसे व्यक्ति आत्मविश्वास की कमी को महसूस करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने गुस्से को अंदर ही अंदर दबाते हैं और अपने क्रोध को बाहरी तौर पर व्यक्त नहीं कर पाते हैं। ऐसे व्यक्ति शारीरिक रूप से अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। इनके अंदर वाइटल एनर्जी की कमी पाई जाती है और कभी कभार ये अपने आप को अचानक थका हुआ महसूस करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की शारीरिक क्षमताएं बहुत कम होती हैं और इन्हें रक्त से संबंधित एवं हड्डियों से संबंधित समस्याएं बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। लग्न में स्थित मंगल होने पर, वह भी नीच राशि में होने पर, व्यक्ति गुस्सैल नहीं होता लेकिन चिड़चिड़े स्वभाव का होता है। अपनी गुस्सा को अंदर दबाते दबाते कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और अक्सर ऐसे व्यक्तियों का फ्रस्ट्रेशन अपने रिश्तों पर ही निकलता है। अब यदि हम नीच के मंगल की सेकंड हाउस में बात करते हैं तो हम पाते हैं कि सेकंड हाउस में यदि मंगल कर्क राशि में है तो ऐसे व्यक्तियों की वाणी में कटुता होती है। ऐसे व्यक्तियों की वाणी में तीखापन होता है। नतीजतन रिश्तों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों की वजह से घर में कलह और कलेश रहता है। ऐसे व्यक्ति अक्सर अपने परिवार में अपने सदस्यों के साथ अच्छे संबंध नहीं बना पाते हैं। ऐसे व्यक्ति धन को खर्च करने में उतावले होते हैं और गलत जगह निवेश करते हैं और आर्थिक हानि उठाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अक्सर देखने में आया है कि अपनी पैतृक संपत्ति में विवाद का सामना करना होता है और ऐसे व्यक्तियों की चाहे खुद की कमाई हुई संपत्ति हो या पैतृक संपत्ति हो, उसमें कहीं ना कहीं कानूनी मसले पैदा हो जाते हैं। यदि हम थर्ड हाउस की बात करें तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर किसी भी निर्णय को लेने की क्षमता कम होती है। निर्णय लेते समय ये साहस नहीं व्यक्त कर पाते हैं, साहस नहीं रख पाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खराब होते देखे गए हैं। ऐसे व्यक्ति प्रयास तो करते हैं लेकिन बीच में ही प्रयास को छोड़ देते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी भी कार्य की बार बार शुरुआत करते हैं और बार बार उस काम को छोड़ देते हैं। ऐसे व्यक्तियों की कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं तीखापन होता है, कहीं ना कहीं कटुता होती है। नतीजतन कई बार इनकी वाणी इनकी दुश्मन बन जाती है। ऐसे व्यक्तियों के प्रयासों में अक्सर देखने में आया है कि बीच में छोड़ देने की वजह से इन्हें असफलता मिलती है। ऐसे व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि अपने प्रयासों में निरंतरता बनाकर रखें। यदि हम फोर्थ हाउस की बात करें तो सबसे पहले इनके अपनी मां के साथ वैचारिक मतभेद होते हैं। घर में अशांति रहती है। भूमि, भवन, वाहन या संपत्ति को लेकर इन्हें विवादों का सामना करना पड़ता है। मानसिक असंतोष बना रहता है
और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी शिक्षा में रुकावट आती है। यदि हम बात कुंडली के 5th हाउस की बात करें, यहाँ मंगल अपनी नीच राशि में है, तो ऐसे व्यक्तियों को प्रेम में असफलता मिलती है। कई बार किसी विवाद की वजह से इन्हें अपने पार्टनर के साथ ब्रेकअप करना पड़ जाता है। संतान को लेकर समस्या आती है, या तो संतान देर से होती है, या संतान पैदा होने के बाद बीमार रहती है, या किसी और समस्या से ये परेशान रहते हैं। शिक्षा में रुकावट आती है, कई बार ये विषयों को बदल देते हैं, जो विषय पढ़ रहे होते हैं उससे हटकर किसी दूसरे विषय को ले लेते हैं। शिक्षा से इनको लाभ नहीं मिल पाता है, शिक्षा में विघ्न बाधाएं आती हैं। इन्हें स्पेकुलेटिव बिजनेस में नुकसान होता है, लॉटरी, शेयर बाजार, इन सभी में इनको नुकसान होता है। ऐसे व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि इन्हें कभी भी जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट आदि में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। पैसा इन्वेस्ट करें भी तो लॉन्ग टर्म के लिए करें, शॉर्ट टर्म के लिए ना करें। अब बात हम 6th हाउस की करें तो थोड़ा यहाँ बात उल्टी है। यहाँ मंगल नीच राशि में होने के बाद भी लाभ देने वाला होता है। यह आपको बीमारियों से बचाता है, शत्रुओं से बचाता है और कर्जे से बाहर निकालता है। ऐसे व्यक्ति पुलिस में या आर्मी में भर्ती होते हुए देखे गए हैं। ऐसे व्यक्ति प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल होते देखे गए हैं। ऐसे व्यक्तियों के अंदर एक खास बात ये देखने में आई है कि ऐसे व्यक्ति किसी विवाद से बाहर निकलने में सफल होते हैं। अब यदि हम बात 7th हाउस की करें, जिसे कि विवाह का और व्यापार का कारक मानते हैं, तो हम देखते हैं कि यदि मंगल नीच राशि में 7th हाउस में है, तो ऐसे व्यक्तियों का विवाह देर से होता है। विवाह होने के बाद इनका अपने जीवन साथी के साथ मतभेद रहता है, विवाद रहता है, टकराव होता है, या दोनों के बीच में क्रोधपूर्ण शब्दों का आदान प्रदान होता है। ऐसे व्यक्ति यदि व्यापार करते हैं तो पार्टनर के साथ इनकी बनती नहीं है। ऐसे व्यक्तियों की पब्लिक इमेज कभी भी खराब हो सकती है। ऐसे व्यक्तियों को व्यापार करते समय विशेष सावधानियां बरतना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों के अपने पार्टनर के साथ रिलेशंस पूरी तरह से अच्छे नहीं होते हैं, रिलेशंस में थोड़ी दूरियां होती हैं, दोनों के रिलेशंस में प्रॉपर इंटीमेसी नहीं देखने को मिलती है। अब बात हम करते हैं कुंडली के 8th हाउस की, जहां की नीच का मंगल सबसे ज्यादा खराब रिजल्ट देता है। यदि 8th हाउस में मंगल अपनी नीच राशि में है, तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में बीमारियां ज्यादा परेशान करती हैं। ऐसे व्यक्तियों को ऑपरेशन करवाने पड़ जाते हैं, या ऐसे व्यक्तियों की दुर्घटनाएं होती हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में दुर्घटनाओं से सावधान रहना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों की अपने जीवन साथी के परिवार से लगभग लड़ाई रहती है या मतभेद रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को छुपे हुए शत्रुओं से भय रहता है, कई बार इनके यहाँ चोरियां भी होती है। ऐसे व्यक्तियों को अज्ञात भय बहुत सताते हैं, विशेषकर मृत्यु से भय या आर्थिक हानि का भय। अब हम आते हैं कुंडली के 9th हाउस पर। यदि कुंडली के 9th हाउस में मंगल अपनी नीच राशि में स्थित है, अर्थात कर्क राशि में स्थित है, तो ऐसे व्यक्तियों के अपने पिता से मतभेद होते हैं, या पिता की सेहत अच्छी नहीं रहती है। ऐसे व्यक्तियों की अपने गुरुओं के साथ अच्छी तरह से बनती नहीं है, चाहे धर्म हो, चाहे गुरु हो, या धार्मिक व्यवस्था हो, उसमें इनका द्वंद्व चलता है। ऐसे व्यक्तियों को विदेश यात्राओं में बहुत तकलीफ होती है। विदेश यात्राओं का योग आसानी से नहीं बनता है। और सबसे बड़ी बात, ऐसे व्यक्तियों के भाग्य में बहुत रुकावटें आती हैं। भाग्य को सफल करने के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब यदि हम बात करें कुंडली के 10th हाउस की, जिसको हाउस ऑफ कर्मा कहते हैं, हाउस ऑफ प्रोफेशन कहते हैं, तो मंगल यदि यहाँ नीच राशि में है, तो ऐसे व्यक्तियों की अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बहुत लड़ाई होती है। अपने कार्यस्थल में बार बार इनका क्रोधपूर्ण रवैया होने की वजह से अपने कुलीग्स के साथ भी इनका मनमुटाव रहता है, या वैचारिक मतभेद होते हैं। कई बार देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति अपने कार्य में बार बार बदलाव करते हैं, इनकी प्रोफेशनल लाइफ में बार बार चेंजेस आते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने कार्यस्थल पर अक्सर विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर नेतृत्व की क्षमता बचती नहीं है, या नेतृत्व की क्षमता दब जाती है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर अपने कार्य को पूरा करने का जोश नहीं बचता है। ऐसे व्यक्तियों को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कई तरह की परेशानियां आती हैं, और कभी भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इन्हें सुकून नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं मंगल की। यदि स्थिति 11वें घर में देखी जाए, 11वां घर प्रॉफिट का होता है, और यदि यहाँ मंगल नीच राशि में है, तो ऐसे व्यक्तियों को अपने मित्रों से धोखा मिलता है, या ऐसे व्यक्ति गलत संगति में रहते हैं। अक्सर ऐसे व्यक्ति अच्छे दोस्तों के
स्थान पर बुरे दोस्तों के साथ रहना पसंद करते हैं। अक्सर इन्हें गलत दोस्त ही मिलते हैं। इनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। बहुत सी इच्छाएं ऐसी होती हैं जो इनकी मन में ही रह जाती हैं। इच्छाओं को पूरा करना, अपने स्वप्नों को पूरा करना इनके लिए एक बहुत कठिन कार्य होता है। ऐसे व्यक्तियों का सामाजिक दायरा अच्छा नहीं होता है। सोशल ग्रुप से इन्हें लाभ नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति नेटवर्किंग का काम नहीं कर पाते हैं और इन्हें नेटवर्किंग के काम में हाथ भी नहीं डालना चाहिए। इनके हाथों से लाभ के अवसर निकल जाते हैं, क्योंकि जब मंगल नीच राशि में होता है तो ऐसे व्यक्ति भावुक होते हैं और निर्णय लेने में देर करते हैं। यदि हम कुंडली के लास्ट हाउस अर्थात 12th हाउस की बात करें, यदि यहाँ मंगल अपनी नीच राशि कर्क राशि में स्थित है तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में अचानक खर्चे बढ़ जाते हैं। अचानक इन्हें हॉस्पिटलाइजेशन पर जाना पड़ सकता है। अचानक अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। किसी ऑपरेशन की स्थिति बन जाती है या इन्हें किसी लीगल प्रॉब्लम की वजह से खर्चे करने पड़ जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को एंजाइटी की समस्या रहती है, इंसोम्निया की समस्या रहती है, नींद का बार बार टूटना, रात को बेचैनी रहना आदि इन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब भी नीच का मंगल 12वें घर में होगा, ऐसे व्यक्तियों को विदेश जाने में समस्याएं आती हैं। विदेश चले भी जाएं तो वहाँ ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए थाना, कोर्ट, कचहरी, मुकदमा ये एक सामान्य सी बात बन जाती है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में गुप्त शत्रु सक्रिय हो जाते हैं और कई बार तो ऐसा देखने में आया है कि नीच मंगल की महादशा और अंतर्दशा में अचानक शत्रुओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसी बात नहीं है कि किसी व्यक्ति कुंडली में मंगल अपनी नीच राशि में है तो उसका जीवन पूरी तरह से खराब हो गया है या उसे केवल परेशानियों का ही सामना करना पड़ेगा। यदि नीच मंगल पर गुरु की दृष्टि है तो ऐसी स्थिति में यह नीच का मंगल बहुत अच्छे फल भी देता है। यदि इसका नीच भंग हो जाता है तो फिर यह नीच भंग राजयोग भी बनाता है। यदि इस मंगल की स्थिति चंद्रमा और शनि से ठीक है तो भी अच्छे प्रभाव देता है। अब हम बात करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति कुंडली में मंगल अपनी नीच राशि में है तो उसे ठीक कैसे किया जाता है, उसके द्वारा दिए गए दुष्प्रभावों को हम कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहले हनुमान जी की आराधना या भैरव जी की आराधना मंगल को ठीक करने में बहुत मददगार होती है। आप मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः मंगल का बीज मंत्र यदि 108 बार आप जाप करते हैं तो उससे भी आपको लाभ होता है। ओम भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करते हैं तो भी आपको लाभ होता है। मंगलवार के दिन तांबा, लाल मसूर की दाल, मूंगा, लाल कपड़े, अनार का रस यदि आप दान करते हैं तो इससे भी आपको लाभ होता है। एक मनोवैज्ञानिक सुझाव भी है कि ऐसे व्यक्तियों को अपने क्रोध पर नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए। अपने अंदर दबे हुए क्रोध को एक प्रॉपर चैनल देने का प्रयास करना चाहिए। मार्शल आर्ट्स में जाना, जिम में जाना, फिजिकल एक्सरसाइज करना भी आपको राहत देगा। यदि आप रक्तदान करते हैं तो भी नीच का मंगल आपको दुष्परिणाम नहीं देगा। नीच के मंगल के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए मैंने जो उपाय दिए हैं यदि आप उनको करते हैं तो निश्चित तौर पर नीच का मंगल आपके जीवन में बहुत ज्यादा नकारात्मकता पैदा नहीं करेगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में लिखकर मुझे बताएं। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें, लाइक करें और यदि चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो उसे आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे एवरी सैटरडे जो भी मेरा वीडियो जाता है वो आपको समय पर मिल सके। नमस्कार।